नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल थिंक बियॉन्ड फेथ में। आपसे आज जो ना चलता वही आ रहा है सीरीज सनातन धर्म, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे कुछ दूसरे माध्यम से, ठीक। आज जो माध्यम होगा वो जो होगा, आज मान लीजिए एक धर्म और सिस्टम दोनों कटघरे में खड़ा करते हैं, एक इधर एक अदालत लगी हुई है और वकील सवाल पूछ रहे हैं, है ना, सिस्टम से और धर्म से। मान लीजिए तो सिस्टम से असली सवाल जाते हैं तो सिस्टम बनाम धर्म होगा आज, ठीक है। जज साहब लास्ट में फैसला सुनाएंगे, उस टाइप से एक हाइपोथेटिकली एक वो सोच रहे हैं सिचुएशन, ठीक है। आप जरा सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा और सवालों के जवाब आप भी देने की कोशिश कीजिएगा और सोचिए ढंग से क्या कहना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो पहला जो सवाल सिस्टम से ही पूछा जाएगा। मान लीजिए सिस्टम को सबसे ज़्यादा कटघरे में खड़ा किया हमने, तो सबसे ज़्यादा सवाल सिस्टम से ही करेंगे। तो पहला सवाल जो होता है या पहला आपसे आरोप कह सकते हो लगाया जाता है सिस्टम पे कि आपने सोचना बंद क्यों करवाया, आपने डर क्यों बेचा, आपने निर्भर क्यों बनाना सिखाया। आज का जो सिस्टम है उससे सवाल है। यानी कि चार्जशीट 1 में जो है वो है आपका मान लो की साजिश। आरोप भी समझ गए होंगे आप सिस्टम पर जो है कि सिस्टम से कहा समझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सवाल पूछने की जरूरत है, बस आप जैसा है वैसा मान लो। अब आप बोलोगे सबूत। अब दूसरा वकील जो बोलेगा क्या बोलेगा, सबूत दिखाइए। या जज साहब क्या बोलेंगे, सबूत दिखाइए कि आपने जो आरोप लगाए उसके सबूत सुनिए। कि जहां सवाल पूछे गए वहां चुप करा दिया गया, जहां तर्क की बात हुई वहां अपमान कर दिया गया, अपमानित करके बैठा दिया गया या दबा दिया गया। अगर सत्य मजबूत है तो फिर ये मान लो क्यों। अब चार्जशीट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जो चार्ज है कि डर का कारोबार। कि आरोप है कि सिस्टम ने डर का प्रबंधन बना दिया कि यह नहीं किया तो अधर्म, वह नहीं किया तो बर्बाद, अनर्थ। अब न्यायालय पूछता है कि डर से पैदा हुई श्रद्धा क्या श्रद्धा है या कंट्रोल या सत्ता, जो आप राज कर रहे हैं डरा करके। अब चार्जशीट नंबर 3 जो कि बिचौलियों के उदय की बात करती है कि बिचौलिए कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए। भगवान और भक्त के बीच में बिचौलिए कहां से क्यों क्या आए। आरोप है कि इंसान और ईश्वर के बीच में ये बिचौलिए कहां से आए, कैसे आए, और सबसे बड़ी बात ये अनिवार्य क्यों कर दिए गए कि इनके बिना कोई कार्य संभव नहीं होगा। ये किसने कह दिया। ये बिचौलिए भी कहते हैं कि मेरे बिना या हमारे बिना कोई कार्य संभव नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। तब न्यायालय सवाल करेगा कि जो सर्वव्यापी है उसे एजेंट की जरूरत क्यों। सब कुछ जानता है, सब कुछ करा सकता है अपने हिसाब से, उसके अंदर शक्ति नहीं है किसी से कुछ कराने की, किसको क्या देना क्या नहीं देना है, ये क्या वो नहीं जानता है। तो बताइए उसे एजेंट की जरूरत क्यों। अब चार्जशीट नंबर 4 की बात करते हैं। चार्जशीट नंबर 4 में आरोप है कि चमत्कारों को प्रमाण के लिए नहीं प्रभावों के लिए बनाया गया है। जो स्टेज पर दिखाया जाता है किसी चीज का प्रमाण नहीं, प्रभाव डालते हैं। अब न्यायालय में जो दूसरा पक्ष है, न्यायालय पूछ रहा है कि सच को प्रश्नों से डर क्यों लगता है, कैमरे से क्यों नहीं लगता। चमत्कार को चमत्कार कैमरे के सामने ही क्यों, बिना कैमरे के बात क्यों नहीं। ये इतनी प्राकृतिक आपदा है, इतने बलात्कार सब, ये पहले क्यों नहीं हो जाता चमत्कार, अस्पताल की जरूरत क्यों। अब चार्जशीट नंबर 5 की बात करते हैं। चार्जशीट 5 में आरोप है कि पूजा बढ़ी पर करुणा घटी, कथा बढ़ी पर अन्याय पे चुप्पी रही। अब इस पर न्यायालय का सवाल कि धर्म का कार्य कैलेंडर
भरना है या चरित्र बनाना है? तो आप कहोगे गवाह। गवाह इतिहास है। इतिहास गवाह है कि ऋषियों ने कहा था कि खोजो, प्रश्न करो, नई नई चीजें खोजो। और आज का सिस्टम कहता है नहीं, बस फॉलो करो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा फॉलो करो, कोई नया खोजने की जरूरत नहीं है। और साफ साफ भी सब नहीं बोलते, लेकिन अर्थ यही आ रहा है कि आप भीड़ में बैठो, जो हम कह रहे हो सुनो, बस उतना ही जानो, नया कुछ मत खोजो। क्योंकि अगर आज के सिस्टम को पता चल गया कि खोजने से इंसान बनते हैं, तो उनके फॉलोवर कैसे बनेंगे, भीड़ कैसे बनेगी? खोजना प्रश्न से किया जाता है, खोज प्रश्न से होती है, ये ध्यान रखिएगा। जिन्होंने केस किया उन वकील के हिसाब से अब उनकी जो लाइन है वो क्या कहना चाह रहे हैं? माननीय न्यायालय ये केस किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये केस एक सिस्टम के खिलाफ है जो कि धर्म की आड़ में बंधा हुआ है, जो सोच रोकता है, डर फैलाता है, निर्भर बनाता है और फिर लास्ट में उसे वो आस्था कहता है। फैसले से पहले एक सवाल और कि अगर आज धर्म आपको एक बेहतर इंसान नहीं बना पा रहा, तो आप धर्म निभा रहे हैं या किसी सिस्टम की सदस्यता? अब है आपके सामने अदालत का फैसला कि जो सोचने से रोके वो धर्म नहीं, जो डर बनाए वो आस्था नहीं, ये कहें जो डर से चलाए वो अध्यात्म नहीं, और जो निर्भर बनाए वो गुरु नहीं। तो कायदा ये जो अदालत है सिस्टम को दोषी ठहराती है। जुर्म विवेक हत्या। ये वीडियो आस्था तोड़ने नहीं आई, ये आस्था को आजाद करने आई। अब फैसला आपका है कि कटघरे में रहना, खड़े रहना है या जज बन करके अपने आप से सवाल पूछना है। नाउ कोर्ट इज एडजर्न। अगर इसमें कुछ भी गलत सही लगा हो, आप अपने कमेंट में, आपका स्वागत है, आप लोग अपना कमेंट में अपना कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपका कमेंट में सवाल आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे इतना ही विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो में। मिलता है अगली वीडियो में। आपके तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।